आजकल वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और काफ़ी जो मुस्लिम उलेमा हैं, दुख भी है, दर्द भी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वक्फ बोर्ड जो किसी के क्षेत्र में है वहाँ पे गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। इससे मुस्लिम धर्म खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में हो जाएंगे, मुसलमानों की ज़मीन खतरे में हो जाएगी, बला कई काफ़ी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया काशी विश्वनाथ मंदिर का, कि वहाँ का जो ट्रस्ट है उसमें लिखा गया है कि गैर हिंदू इसमें सदस्य नहीं होगा। अच्छा, ओवैसी और ये जो पार्टीज हैं, मतलब ये जो जितने भी लोग हैं, ये सेकुलर टाइप, कांग्रेस और इनके जो ये ओवैसी हुआ, ये समाजवादी पार्टी है, ये देखो कितने शातिर लोग होते हैं। आप वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट जो बना है, आप वहां देख लीजिएगा, किसी भी धर्म का सदस्य हो जाता है वहां पे। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट, यहाँ पे जो डीसी के अंडर आते हैं, तो डीसी किसी भी धर्म का हो वो उसका प्रमुख माना जाता है, उसी ने नियंत्रित करने हैं ज्यादातर मंदिर। हमारे हिंदुओं के ज्यादातर मंदिरों को तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया हुआ, सारा पैसा गवर्नमेंट खा जाती है, नियंत्रित करना सारा उसके नाम पे। तो क्या इसमें क्या हो गया? सेकुलरिज्म है भाई, हमारा देश सेकुलर है, कोई धर्म और जाति बड़ी नहीं है, सब बराबर हैं। और जब ऐसा है तो फिर वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम आता तो सेकुलरिज्म तो बढ़ेगा ना, सेकुलरिज्म हमारा ताकतवर होगा, उससे विश्वास की बढ़ोतरी भी होगी। आपको पता है कुंभ का मेला हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस समय जो कुंभ आयोजन समिति थी उसका अध्यक्ष एक मुस्लिम था। तो क्या हिंदुओं ने विरोध किया? तो क्या हिंदू नहाने नहीं गए कुंभ में? साधु महात्मा नहीं आए? सभी आए, सब बड़े खुश थे, जो जैसा हो रहा है ठीक है। उन्होंने बोला और बड़ा अच्छा इंतजाम किया, मुसलमान अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अच्छा इंतजाम था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुसलमान वक्फ बोर्ड हो और हिंदू सदस्य हो जाएं तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, या वक्फ बोर्ड की जमीन वो हिंदू सदस्य अपने नाम करवा लेंगे। ऐसा कहां कानून बना है या लिखा गया है? हाँ, ये जरूर हुआ है, मैंने भी अपनी आंखों से अपने आसपास देखा हुआ है कि जो भी सदस्य हिमाचल में वक्फ बोर्ड का मेंबर बना, शिमला में रहा, वो पहले गरीब परिवार से था, जैसे ही वक्फ बोर्ड में आया वो करोड़पति हो गया। अब ये पैसा वक्फ बोर्ड का, और उसके बाद जमीन भी नहीं होती थी, लेकिन वक्फ बोर्ड का जैसे सदस्य बना कई जगह उसकी जमीन हो गई। तो ये चोर बाजारी है ना मुस्लिम धर्म के आड़ में। जो साधारण बेचारे मुसलमान हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के सदस्य बन गए या कुछ हो गए वो करोड़पति हो जाते हैं। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। जब है ही धार्मिक तो फिर इसमें पर्दा किस चीज का? सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। धीरे धीरे ग्रोथ होनी चाहिए हम सबकी, धीरे धीरे बदलाव की तरफ चलना ही चाहिए हम सबको। हाँ, जहां पर आपको लगे कि बड़ी भारी दिक्कत है, वो आप अपनी ऑब्जेक्शन वहां पे रजिस्टर करवाइए। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनेगी, सबकी सुनेगी, क्योंकि सरकार तो सबकी है। तो फिर आप लोग आपकी जो ऑब्जेक्शंस हैं, आपके मन में जो डाउट्स हैं, वहां लिखवाएं। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट हो रहा है, नया बिल आ रहा है पूरा नियंत्रित करने के लिए, अब देखिए ना कई जगहों पे पूरे के पूरे गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बताने के लिए वहां बोर्ड लगा दिए कि ये हमारा इस पे अधिकार है, ये गांव तो हमारा है। अब मैं सुन रहा था तो बोल रहे थे लोग, हमारे से पेपर पूछे जाएंगे, 500 साल पहले के पेपर हम कहां से लाएंगे? राम मंदिर के जब पेपर पूछे थे सुप्रीम कोर्ट में तब तो कोई नहीं बोला। राम मंदिर बना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज का प्रूफ मांगा था, तब तो कोई पक्षकार नहीं बोला कि जी इतना साल, कई सदियां, कई युग पुराना ये जगह है, इसके डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे? तब कोई बोला? कोई नहीं बोला। जो सिस्टम था उसके हिसाब से सब कुछ हुआ। अब अगर आपके पास कागज नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, 2 नंबर में काम हुआ है। अगर आपको किसी ने जमीन दान भी दी है तब भी कागजों में लिखा रहता है। हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, अगर किसी को किसी मंदिर को भी दी हो तो किसने दान करी, उस पहले उसका नाम, फिर बाद में मंदिर का अगर चढ़ा दिया तो, नहीं तो जिसने दिया उसका नाम ही जुबानी हो गया, उसने दान दे दी थी उस मंदिर को, मंदिर का उस पर कब्जा है, खत्म बात।
तो आपके पास अगर जमीन है किसी की, तो किसकी है और किसने दी, कब दी, कब हुई ये दान, ये चीजें होनी चाहिए। इसके ऊपर भी वार्ता होनी चाहिए कि मुस्लिम परिवार हैं जिनकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ, पूरे के पूरे मोहल्ले के ऊपर, मुस्लिम मोहल्ले के ऊपर ही वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का अधिकार बता करके उनको बोर्ड लगा दिए वहां पर। तो ये सारी चीजें सबके साथ ही हैं। देखिए, किसी भी धर्म में हो, किसी भी मजहब में हो, अगर कुछ गलत है तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना, ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट में। देखो 3 तलाक खत्म हुआ भारत में, ये पूरी दुनिया में ही खत्म था, सिर्फ भारत में ये काला टीका लगा हुआ था, अब खत्म हुआ, महिलाओं के लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें एक अच्छी तरफ लेकर के जाने का एक कदम है। बदलाव की जरूरत रहेगी। आप लोगों के सबके सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव दीजिए आप उस कमेटी